हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा सूजी का हलवा। अच्छा, सूजी का हलवा ये मैं जमा हुआ जो होता है टुकड़ियों वाला वो बना रही हूँ। और आपको गीले हलवे की भी रेसिपी इंशाल्लाह दूंगी। तो आ जाते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने चीनी ले ली है। अच्छा, सूजी लिए हम लोगों ने 500 ग्राम्स और उसका हाफ़ लेंगे हम चीनी। तो चीनी हम लेंगे 250 ग्राम। सही। अच्छा, चीनी के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम तकरीबन 1.5 कप बनता है। तो 1.5 कप के अंदर मैंने इसमें डाल दिया है 1 गिलास पानी। 1 गिलास भर के नहीं डाला था, उसको थोड़ा खाली खाली डाला था। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड जमा हुआ नहीं चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट साइड पे जाए वो वाला जमाना है। सही। अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड जमाना है तो आप 1.5 कप में हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालिएगा। सही। इसमें मैंने डाल दी 3 से 4 अदद इलायची और थोड़ा सा डाला है इसमें केवड़ा एसेंस। सही। केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं आप। और अब मैंने इसको पकने के लिए, चाशनी बनने के लिए रख दी है। तो मैं इसको दूसरे चूल्हे के ऊपर ट्रांसफ़र कर दूंगी। और अब इधर आ जाते हैं हम सूजी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ कप घी। और हाफ़ कप घी, हाफ़ कप से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होगा, बल्कि हाफ़ कप भर के ले लें, बिल्कुल लेवल। और उसके अंदर हमने डाल दी है 500 ग्राम सूजी। अच्छा, 500 ग्राम अगर हम कप में नापेंगे तो वो 3 कप बनेगी। सही। आधा किलो में 1 पाव चीनी डलती है और अगर आप कप से नापेंगे तो 3 कप सूजी में 1.5 कप चीनी डलती है। सही। और ये रेशो जो है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तो आपका हलवा भी ज़बरदस्त सा बनेगा। और अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर सूजी को सेकेंगे। सही। अच्छा, सूजी बहुत हल्की आंच में और अच्छी तरह से सेकेंगे, क्योंकि अगर सूजी सेकेगी नहीं अच्छी तो फिर हलवा भी अच्छा नहीं बनेगा। फिर वो क्या होगा, वो थोड़ा कच्चा कच्चा सा मुंह में आएगा। क्योंकि सूजी के अंदर एक दाना होता है, वो ज़रूर फटना चाहिए। सही। अब आप देख लें, मैं इसको तकरीबन आधा घंटा इसको भूनूंगी बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। और इधर हमारी चाशनी भी पक रही है। और चाशनी तो हमारी बहुत जल्दी बन जाती है, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे चाशनी बनने में। और हम एक तार की बनाएंगे, अगर हमें ज़्यादा हार्ड चाहिए होगा तो हम फिर 2 तार की बनाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक तार की ही चाशनी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे जमावा भी चाहिए लेकिन वो खाने में भी सॉफ्ट हो वो वाला। अब हम लोग इसको भूनते रहेंगे हल्की आंच में। मैं मुस्तकिल हिलाते रहूँगी सूजी को। सूजी को आपको छोड़ के बिल्कुल भी हटना नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाती है। सही। अब ये देखिए, ये मैं इसको हिलाते रहूँगी ब्राउन चारों तरफ से। अभी ये कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये लाइट लाइट सी होना शुरू हो चुकी है। और चाशनी का मैं अब थोड़ी सी देर में चूल्हा कर दूंगी बंद, जैसे ही मुझे महसूस होगा। हलवे तो बहुत सारे बनते हैं, इंशाल्लाह आगे और भी रेसिपीज़ मैं आपको दूंगी। चने की दाल का हलवा, बेसन का हलवा, तो खोपरे का, नारियल का हलवा भी बनता है। ये देखिए, ये लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये जलाना नहीं है हमें, सेकना है, वो भी स्लो आंच पे। बस बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके अंदर, झटपट बन जाता है, बस थोड़ा सा संभल के बनाना पड़ता है। ये इसमें हम कोई कलर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाइट ही अच्छा लगता है। वैसे भी ये बिल्कुल वाइट तो नहीं होगा, हल्का हल्का सा ब्राउनिश साइड पे चला जाएगा, क्योंकि हम सूजी को सेकेंगे इस वजह से। और हमने अब चाशनी का चूल्हा कर दिया है बंद। और तकरीबन हमारी सूजी ज़बरदस्त सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। और अब हम इसके अंदर चाशनी ऐड कर देंगे। वो बहुत ध्यान से करिएगा आप लोग, क्योंकि जब हम इसके अंदर ये डालेंगे ना, तो ये थोड़ा सा छींटे उछलेंगे इसके ज़ोर से ना। ये मैं इलायची इसमें रिमूव कर दूंगी, जो हमने इलायची डाली थी शीरा बनाते वक्त, क्योंकि फिर वो मुंह में आएगी, हमें जो उसकी स्मेल चाहिए थी वो मिल गई है। ये देखिए। और सूजी का फ्लेम मैंने थोड़ी देर के लिए ऑफ़ कर दिया है।
और अब मैं इसको जल्दी जल्दी हिलाऊंगी। और ये थोड़ा जल्दी हम लोगों को इसको हिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये जब शीरा इसके अंदर जाता है तो फिर ये थोड़ा सा हार्ड होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये तो फिर इतना हार्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने एक तार की चाशनी बनाई थी। अगर हम दो तार की चाशनी बनाते, मतलब बहुत ज़्यादा थिक चाशनी बनाते, जो हम उंगली पे लगा के चेक करते हैं, तो वो तो इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि वो फिर फटाफट डालते के साथ ही फ़ौरन चबाना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को थोड़ा-सा हार्ड पसंद होता है, बहुत सारे लोग जमा हुआ तो खाते हैं लेकिन थोड़ा सॉफ्ट साइड पे खाते हैं। तो इस वजह से जिसको जो पसंद हो वो उस हिसाब से बना ले। और अब ये हमारा मिक्स हो गया है तकरीबन, ये देखिए। और ये साइडों से ना इसके हल्का-हल्का सा ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। बस ये देखिए इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ये हो रहा है ना। जैसे-जैसे अभी जम एकदम से एक यकजा होना शुरू होता है, बस अब आप समझ जाएँ कि हमें इसको अब इसको हमने जमा देना है जल्दी से। अच्छा, ये देखिए ये हम हो चुका है तकरीबन। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को नए आने वाले करिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी आप तक ईज़िली पहुंच सके। सही। और बस अब हमने झटपट ये हलवा, अच्छा अगर आपको नेक्स्ट डे खाना है तो आप ओवरनाइट बना कर रख दें तो ये ज़्यादा अच्छा सेटल हो जाएगा, वरना तो तकरीबन 2-3 घंटे लगते हैं, इसको सेट हो जाता है ये आराम से। लेकिन मैं जो भी जमा हुआ ऐसा हलवे वगैरह होते हैं वो मैं रात को बना के, लेट नाइट रात को, और फिर सो जाती हूँ। ये मैंने एक स्टील की परासी ले ली है, उसके अंदर उसको मैंने ग्रीस कर लिया है घी से, और मैं हमेशा नीचे डालती हूँ बादाम पिस्ते, ताकि वो अच्छी तरह से उसके अंदर जम जाए। ये ऑप्शनल है, आप ऊपर भी डाल सकते हैं, मैंने खाली बादाम यूज़ किए हैं, पिस्ते इसके अंदर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और अब मैं इसको जमा दूँगी, और ध्यान से करना होगा ये काम बहुत, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म होता है, और सूजी का एक छींटा भी अगर हल्का सा आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, अब हम इसको ज़रा तेज़ हाथ से टैप करेंगे, ये देखिए अच्छी तरह से, ताकि ये चारों तरफ से इक्वल हो जाए, ये सब तरफ से बराबर हमारा जम जाए हलवा। उसके बाद फिर हम इसकी कर देंगे कटिंग। अच्छा, तकरीबन मैंने जमाने के आधे घंटे बाद ही इसके अंदर ये शेप्स काट दिए थे, क्योंकि इसके बाद ठंडा हो जाएगा तो फिर वो सही शेप नहीं काट पाएंगे। मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप्स काटे थे, आप डायमंड शेप भी काट काट सकते हैं। और ये तकरीबन 2-3 घंटे लगे थे, मेरा हलवा जम चुका था। और अब मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त जमा है, ये देखिए। ये आप देख लें, ये आपको शक्ल से देख के भी पता चल रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा ज़बरदस्त सा हलवा बना है, और ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी बना था। इसी तरह से मैं सारे पीसेस काट लूँगी। और हमने ट्रे को ग्रीस कर दिया था, इस वजह से बआसानी ये निकल रहे, इजीली आराम से उठा उठा सक रही हूँ मैं, वरना तो बहुत ही चिपक जाते हैं बहुत सारे लोगों के। ये हमारा फर्स्ट क्लास सा सूजी का हलवा हो गया है तैयार। रेसिपी को करिएगा ज़रूर ज़रूर ट्राई, और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, और लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं, या आपने अगर मेरी रेसिपी ट्राई की तो उसको कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।